नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हानी हुसैन जैदी और अपने इस चैनल पर हम डिफेंस और पॉलिटिकल अफेयर्स पर अपना तज्ज़िया पेश करेंगे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 12 अक्टूबर 2020 को इंडियन आर्मी का एक निर्भय क्रूज़ मिसाइल, जो कि इंडियन आर्मी में भी इंडक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन उसके टेस्ट एक नाकाम रहा, जिसके बाद कई दिफाई हलकों में पाकिस्तान और इंडिया की क्रूज़ मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से काफ़ी एक बहस छिड़ गई। तो टीम डिफेंस एंड पॉलिटिक्स ने ये बेहतर समझा कि अपने नाजरीन की को समझाने के लिए इस दोनों क्रूज़ मिसाइल यानी इंडिया की निर्भय क्रूज़ मिसाइल और पाकिस्तान की बाबर क्रूज़ मिसाइल का एक ब्रीफ सा कंपैरिजन पेश किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाजरीन, अगर हम इंडियन क्रूज़ मिसाइल निर्भय की बात करें तो ये एक लॉन्ग रेंज ऑल वेदर सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल है, जिसे इंडिया में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर एक इदारे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ने डिज़ाइन और डेवलप किया है। इस मिसाइल को मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है और ये 300 किलोग्राम तक के कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी कर सकता है। इसके अलावा इसकी ऑपरेशनल रेंज तकरीबन 1000 से 1500 किलोमीटर तक बताई जाती है। अगर इसके मुकाबले में पाकिस्तान की बाबर क्रूज़ मिसाइल की ब्रीफ स्पेसिफिकेशन की बात करें तो बाबर क्रूज़ मिसाइल एक लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल है जो कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें लैंड लॉन्च कैपेबिलिटी भी इसमें शामिल है। इसके अलावा अंडर वाटर सी बॉर्न प्लेटफॉर्म से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है और ये तकरीबन 750 किलोमीटर तक अपने टारगेट को एंगेज कर सकता है। नाजरीन, बाबर क्रूज़ मिसाइल का सबमरीन लॉन्च्ड वर्जन यानी बाबर 3 SLCM सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज़ मिसाइल तकरीबन 450 किलोमीटर तक अपने टारगेट्स को एंगेज कर सकता है और ये 500 किलोग्राम तक के कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी करने की सलाहियत रखता है और इसे पाकिस्तान के नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स ने मुकामी सतह पर तैयार किया है। तो नाज़रीन, अगर हम इनके इंजन्स की बात करें तो बाबर क्रूज़ मिसाइल एक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल करता है जो इसे तकरीबन 886 किलोमीटर फी घंटा यानी मार्क 0.8 तक की स्पीड फराहम करता है। लेकिन अगर इसके मुकाबले में हम इंडियन क्रूज़ मिसाइल निर्भय की बात करें तो ये एक टर्बोफैन या ये टर्बोजेट इंजन का भी इस्तेमाल कर सकता है और ये मार्क 0.6 से मार्क 0.7 तक की स्पीड अटेन कर सकता है। और इसके अलावा यहाँ ये बात दिलचस्प है कि अभी जो इनका एक निर्भय क्रूज़ मिसाइल का अनसक्सेसफुल टेस्ट हुआ, ये दर हकीकत इंडिया के इंडिजिनस इंजन में उसमें नस्ब किया गया था, लेकिन वो कामयाब नहीं रहा टेस्ट। जहाँ तक बाबर क्रूज़ मिसाइल के इंजन की बात है तो इसकी कंफर्मेशन तो नहीं है, अलबत्ता कुछ दिफाई माहिरीन के मुताबिक बाबर क्रूज़ मिसाइल चाइनीज़ WS-500T टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल करता है जो कि एक पावरफुल टर्बोफैन इंजन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर हम इन दोनों क्रूज़ मिसाइल्स के गाइडेंस सिस्टम की बात करें तो इंडियन निर्भय क्रूज़ मिसाइल इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, अमेरिकन ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और इंडिया का खुद साख्ता नेविक्स सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है और इसके मुकाबले में पाकिस्तान का बाबर क्रूज़ मिसाइल इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, अमेरिकन ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और कुछ दिफाई माहिरीन के मुताबिक रशियन ग्लोनास और चाइनीज़ बैडो सिस्टम का भी इस्तेमाल करता है और ये टेरकॉम की कैपेबिलिटी से लेस है। नाजरीन, यहाँ पर यह बात जानना बहुत ज़रूरी है कि टेरकॉम यानी कि इसके टेरेन हगिंग भी जिसे कहते हैं, ये कैपेबिलिटी क्रूज़ मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत अहमियत की हामिल है और बाबर क्रूज़ मिसाइल इस कैपेबिलिटी से लेस है, जबकि सोर्सेज के मुताबिक इंडियन निर्भय क्रूज़ मिसाइल में टेरकॉम या टेरेन हगिंग की कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है। नाजरीन, पाकिस्तान ने सबसे पहले बाबर क्रूज़ मिसाइल को 12 अगस्त 2005 को बाकायदा टेस्ट फायर किया था और इसकी इंडक्शन 2010 में पाकिस्तान आर्मी के अंदर हुई थी और इसकी रेंज 700 किलोमीटर थी। फिर इसके बाद साल 2016 में बाबर 2 को टेस्ट किया गया था जिसकी रेंज तकरीबन 750 किलोमीटर है और इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की गई थी। उसके एरोडायनामिक्स को अपग्रेड किया गया था, उसके एवियोनिक्स को अपग्रेड किया गया था और अब जो है यानी बाबर 2 क्रूज़ मिसाइल ये GPS की एड के बगैर भी अपने लैंड बेस्ड टारगेट एज वेल एज अपने सी बेस्ड टारगेट को भी इंगेज
कर सकता है। इसी तरह पाकिस्तान ने बाबर 3 सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल को 2017 में सबसे पहले टेस्ट किया। 9 जनवरी 2017 को इसकी रेंज तकरीबन 450 किलोमीटर बताई गई और ये एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और ये स्पेकुलेट किया जाता है कि इसे पाकिस्तान नेवी की अगोस्टा 90B क्लास सबमरीन से टेस्ट किया गया था, जिसे अभी हाल ही में उसकी मॉडिफिकेशन भी जारी है और फिर 2018 में इसे दोबारा टेस्ट फायर किया गया अगोस्टा 90B सबमरीन से। अगर हम इसके मुकाबले में इंडियन निर्भय क्रूज मिसाइल की बात करें तो इंडियन निर्भय क्रूज मिसाइल की ऑपरेशनल हिस्ट्री कोई इतनी ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है, क्योंकि अगर हम इसकी टेस्टिंग और ट्रायल्स की बात करें तो इसका जो फर्स्ट ट्रायल था वो 12 मार्च 2013 को हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ट्रायल कामयाब नहीं गया। इसके बाद जो इसका दूसरा ट्रायल था, जो दूसरा टेस्ट था, वो 2014 में किया गया था और इंडियन सोर्सेज के मुताबिक कि ये जो टेस्ट है कामयाब गया था। और जो इसके फिर जो थर्ड ट्रायल है इसका, वो तकरीबन साल 2015 में किया गया था और लेकिन ये टेस्ट भी कामयाब नहीं रहा और सिर्फ 128 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद सिर्फ 11 मिनट बाद जो इनका मिसाइल है वो बे ऑफ बंगाल में क्रैश हो गया। इसके बाद फिर इनका चौथा ट्रायल किया गया और वो भी कामयाब नहीं रहा। फिर एक फिफ्थ ट्रायल किया गया और वो इंडियन सोर्सेज के मुताबिक उनके नज़दीक कामयाब रहा, लेकिन सिक्स और फिर अब जो 12 अक्टूबर को 7th ट्रायल हुआ है ये भी नाकाम रहे। तो इसकी ऑपरेशनल हिस्ट्री को ज़्यादा तसल्ली बख्श मालूम नहीं होती, इसीलिए दिफाई माहिरीन के नज़र में निर्भय क्रूज मिसाइल पर इंडिया को अभी और बहुत काम करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, बाबर क्रूज मिसाइल को सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी ने 2010 में इंडक्ट करके डिप्लॉय किया था और अगर हम बाबर 3 के यानी सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल की बात करें तो इसे पाकिस्तान नेवी में 2018 में ऑपरेशनल कर दिया गया था। लेकिन अगर इसके मुकाबले पे हम इंडियन निर्भय क्रूज मिसाइल की बात करें तो कुछ इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स तो शाया हुई हैं कि अभी हाल ही में इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ के दौरान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इंडिया ने निर्भय क्रूज मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को नस्ब कर दिया है। तो जहाँ तक आकाश की बात है तो ये तो बात मानी जा सकती है, लेकिन निर्भय का जहाँ तक सवाल है तो ये देखते हुए कि ये अभी टेस्टिंग और ट्रायल्स के फेज़ में है और अभी पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई है, तो ये दावा कुछ दुरुस्त मालूम नहीं होता। बाकी अगर ऐसा है तो यकीनन इसमें उन्होंने कुछ सोच के ऐसा किया होगा, वरना इसका नुकसान खुद इंडिया को ही होगा। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें। इससे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान और इंडिया की क्रूज़ मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से अपने तासुरात का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।